Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Anmol Verma. Today we are going to start our brand new topic of business studies, that is merits of a joint stock company. हाँ तो बच्चे, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर में हमने समझा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, साथ ही साथ में ये जाना कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के क्या फीचर्स होते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के मैरिट्स क्या होते हैं, फायदे क्या हैं। अगर आप एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को ओपन कर रहे हो तो उस चीज के फायदे क्या हों। हाँ तो बच्चे, अब हम चलते हैं अपने पहले मेरिट की तरफ, जो कि क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी। क्या बोला गया लिमिटेड लायबिलिटी में? कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं या जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, उन सभी की लायबिलिटी क्या रहती है? लिमिटेड रहती है। क्या रहती है? लिमिटेड। इस बात का मतलब यह है कि इन केस अगर कल को कंपनी डूब रही है, कंपनी के अंदर लॉसेज हो रहे हैं और आपने कर्जदारों का पैसा देना है, तो शेयर होल्डर्स उतना ही पैसा देंगे जितना उनका व्यापार में क्या है, हिस्सा है। ऐसा नहीं होगा कि जैसे सोल प्रोपराइटर में क्या होता था कि अगर इनकेस व्यापार में लॉस होता था तो सोल प्रोपराइटर के क्या किए जाते थे, पर्सनल एसेट्स बेच के क्या किया जाता था, लोगों का पैसा पे किया जाता था। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पर्सनल एसेट्स के ऊपर क्लेम नहीं किया जाता। अगर व्यापार डूब रहा होगा और लोगों का कर्जा देना होगा तो उतना ही पैसा शेयर होल्डर से लिया जाएगा जितना उनका व्यापार में क्या होगा, हिस्सा होगा। ये बात समझ आ गई सभी को? ये बोला गया है कहां पर? आपके पहले मेरिट में, लिमिटेड लायबिलिटी के अंदर। सेकंड, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोला गया इसमें? आपने अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी के किसी कंपनी के शेयर्स बाय किए, ठीक है, आप अगर किसी जॉइंट स्टॉक कंपनी के क्या कर रहे हो, शेयर्स को बाय कर रहे हो, इन फ्यूचर आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए, क्या पड़ जाए, पैसों की जरूरत पड़ जाए, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली उन शेयर्स को किसी और को मार्केट में क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। आपके पास वो पैसा आ जाएगा और वो शेयर्स किसी और के नाम क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। ये बात समझ आ गई? लाइक आपने अगर किसी कंपनी के, जॉइंट स्टॉक कंपनी के क्या लिए, शेयर्स बाय किए थे, ठीक है, आज आपको पैसों की जरूरत है, तो आप क्या करोगे, मार्केट में जाओगे, उन शेयर्स को क्या कर दोगे, सेल कर दोगे, और वो शेयर्स जो है वो किसी और के नाम क्या होंगे, इजीली जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे और बदले में आपको क्या मिल जाएगा, कैश जो है वो आपको मिल जाएगा। आशा करता हूं इतना समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम थर्ड पॉइंट के ऊपर, परपीचुअल एग्जिस्टेंस। क्या बोला गया परपीचुअल एग्जिस्टेंस में? जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर कोई भी व्यक्ति आ रहा है, कोई भी व्यक्ति छोड़कर जा रहा है, या किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, इससे जॉइंट स्टॉक कंपनी की कॉन्टिन्यूटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। जॉइंट स्टॉक कंपनी फिर भी चलती रहेगी, उसको किसी के आने या जाने से फर्क नहीं पड़ता। जॉइंट स्टॉक कंपनी लॉ के द्वारा क्रिएट की गई है और इसको खत्म भी कैसे किया जाएगा, लॉ के द्वारा ही क्या किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। ये बोला गया कहां पर, थर्ड पॉइंट में, किसके अंदर, परपीचुअल एग्जिस्टेंस के अंदर। फोर्थ, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। देखो, जैसे कि आपको पता है जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर जितनी भी कैपिटल है वो कैसे आती है, कंपनी अपने शेयर्स को क्या करती है, इशू करती है। क्या करती है? कंपनी अपने शेयर्स को क्या करती है, इशू करती है, और उसी के थ्रू वो बहुत ज्यादा पैसा जो है वो लोगों से मंगवाती है। इट मींस जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा कैपिटल क्या कर सकते हो, रेस कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा कैपिटल आप लोगों से मंगवा सकते हो। तो ऑटोमेटिकली अगर आपके बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी, तो चांसेस ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन भी आपके क्या कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे। देखो, व्यापार को ग्रो करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए क्या चाहिए होता है, कैपिटल। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में तो ऑलरेडी भरपूर कैपिटल आ रही है ना भाई, हद से ज्यादा कैपिटल आ रही है, लोग भर भर के शेयर्स के लिए पैसा दे रहे हैं, तो आपके पास अंधाधुंध पैसा आ रहा है, कैपिटल हद से ज्यादा आ रही है, तो ऑटोमेटिकली आप अपने बिजनेस को क्या कर सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो, इजीली क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। ये बात समझ आ गई सभी को? नेक्स्ट पॉइंट, एफिशिएंट मैनेजमेंट। देखो क्या होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर बहुत कैपिटल है, ठीक है, इनके पास बहुत पैसा होता है, इनका जो हर साल का प्रॉफिट होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है इनको, तो ये क्या कर सकते हैं, एक अच्छे मैनेजर को अफोर्ड कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली अगर आप एक बहुत लार्ज स्केल बिजनेस को चला रहे हो, आप एक बहुत लार्ज स्केल बिजनेस को चला रहे हो, आपके बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा है, आपको प्रॉफिट भी हर साल, ईयर आफ्टर ईयर बहुत ज्यादा होता जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली बात है ना, आप अपने बिजनेस के लिए क्या कर सकते हो, एक अच्छे एक्सपर्ट मैनेजर को, प्रोफेशनल मैनेजर को क्या करोगे, अफोर्ड करोगे, और ऑटोमेटिकली वहां की मैनेजमेंट क्या होगी, बहुत अच्छी होगी।
आपने देखा होगा एक सोल प्रोपराइटर बिजनेस होता है, वहाँ पे एक अकेला आदमी बैठा होता है, वो अकेला आदमी पूरे आउटलेट को क्या करता है, मैनेज करता है, लेकिन वहाँ की मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं होती और वो इतना काबिल भी नहीं है कि वो एक एक्स्ट्रा मैनेजर जो है वो हायर कर सके, उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपके पास फंड्स इतने ज्यादा हैं कि आप किसी भी मैनेजर को, एक एक्सपर्ट स्पेशलाइज्ड मैनेजर को क्या कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो और अपने बिजनेस के अंदर लाके वहां की मैनेजमेंट को क्या बना सकते हो, एफिशिएंट बना सकते हो। आशा करता हूं यहां तक समझ आ गया होगा। लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। वही चीज आ गई, जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर अगर आपको फंड्स चाहिए, कैपिटल चाहिए, तो आप क्या सिंपली करते हो, अपनी कंपनी के शेयर्स को मार्केट में क्या करते हो, इशू करते हो और लोगों को बोलते हो कि आओ हमारी कंपनी के क्या बन जाओ, मालिक बन जाओ और हमारी कंपनी में क्या कर दो, पैसा इन्वेस्ट कर दो। इसी के थ्रू बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं और एक कंपनी के अंदर बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है वो आती है, जिसकी वजह से कंपनी जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड करती है और बहुत ज्यादा क्या करती है, ग्रो करती है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल को क्या कर सकते हो, रेज कर सकते हो। आशा करता हूं कि आपको सभी मैरिट्स वाले पॉइंट जो है वो समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने डीमेरिट्स की तरफ। हाँ तो बच्चे, अब हम चलते हैं अपने पहले डीमेरिट की तरफ। पहला डीमेरिट कौन सा है, कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी को अगर आपको फॉर्म करना है तो बहुत लंबा एक प्रोसीजर है, उसका बहुत सारे फॉर्मेलिटीज चाहिए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आपको क्या करने पड़ते हैं, रजिस्ट्रार के पास सबसे पहले क्या करने पड़ते हैं, सबमिट करवाने पड़ते हैं। वंस अगेन रिपीट करता हूं, अगर आप जॉइंट स्टॉक कंपनी को ओपन करना चाहते हो तो जॉइंट स्टॉक कंपनी को ओपन करने के लिए बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज लगेंगी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने पड़ेंगे। तो एक बड़ा लेंथी और बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है इसमें एक कंपनी को स्टार्ट करने में। एक कंपनी इतनी इजीली जो है वो स्टार्ट कभी भी नहीं होती, क्योंकि कंपनी को आपको सबसे पहले क्या करवाना पड़ता है, रजिस्टर करवाना पड़ता है, किसके अंडर, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। फिर जाकर क्या होता है, कंपनी की फॉर्मेशन होती है। तो हम कह सकते हैं कंपनी खोलना एक इतना आसान काम नहीं है, मैगी नहीं है कि जो 2 मिनट में बन जाएगी। कंपनी बनाने में बहुत ज्यादा टाइम, एफर्ट्स और मनी लगता है। लाइक आपको प्रोफेशनल्स हायर करने पड़ते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल्स को फीस भी देनी पड़ती है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, फिर जाकर क्या होती है, कंपनी की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट, लैक ऑफ सीक्रेसी। देखो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, एक कंपनी जो होती है ना, कंपनी को मार्केट में बताना पड़ता है, पब्लिक को बताना पड़ता है कि हमारे को एनुअली साल का कितना प्रॉफिट या फिर कितना लॉस हो रहा है। अपनी बैलेंस शीट्स को क्या करना पड़ता है, डिस्क्लोज करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हमारे व्यापार में कितने एसेट्स हैं, हमारे व्यापार की कितनी लायबिलिटीज हैं। ये सारी चीजों को मार्केट में क्या करना पड़ता है, पब्लिश करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है भाई, क्यों एक कंपनी को अपने अकाउंट्स लोगों के साथ शेयर करने पड़ रहे हैं, क्यों, क्या रीजन हो सकता है? देखो भाई, लोगों ने आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है, छोटी बात नहीं है। कोई आपकी कंपनी में विश्वास करके पैसा क्यों लगाएगा, वो तब तक नहीं लगाएगा जब तक आप अपने व्यापार के अकाउंट्स उसको शो नहीं करोगे, बताओगे नहीं कि भाई हम साल का इतना कमाते हैं, साल का इतना रिटर्न हमारे को आता है। आप बेझिझक हमारी कंपनी में क्या करिए, आके पैसा इन्वेस्ट करिए। दैट्स व्हाई एज पर द रूल्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आपको चीजों को जो है वो डिस्क्लोज करना पड़ता है, अकाउंट्स मार्केट में पब्लिश करने पड़ते हैं, बताना पड़ता है कितना प्रॉफिट या फिर कितना लॉस हो रहा है। ये चीज समझ आ गई। नेक्स्ट, इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। यहां पर क्या बोला गया है, कंपनी के अंदर ना पूरी तरीके से मैनेजमेंट कौन करता है, मैनेजर्स हो गए, ठीक है, डायरेक्टर्स वगैरह हो गए, ये लोग क्या करते हैं, कंपनी की क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। मतलब पूरे एफर्ट्स एक मैनेजर के लग रहे हैं कंपनी को मैनेज करने में, वो सारे क्रूशियल डिसीजंस ले रहा है। बहुत हेक्टिक लाइफ है उस बंदे की, मैनेजमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत हर्डल्स आ रहे हैं, लेकिन एट द एंड जो प्रॉफिट होता है वो किसको मिलता है, शेयर होल्डर्स को। मैनेजर को तो अपनी वही फिक्स सैलरी मिल रही है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक हमारी छोटी सी कंपनी है, ठीक है, आप सब यहाँ के क्या हो, शेयर होल्डर्स हो। साध्वी यहाँ की क्या है, मैनेजर है। साध्वी यहाँ की क्या है, मैनेजर है। साध्वी पूरी कंपनी को मैनेज कर रही है, अपने हार्डवर्क के साथ एफर्ट्स लगाकर क्या कर रही है, कंपनी को मैनेज कर रही है। लेकिन एट द एंड साध्वी को क्या मिल रहा है, एक वही घिसी पिटी जो एक सैलरी होती है 40-50 के।
लेकिन आप लोगों को क्या मिल रहा है? प्रॉफिट में शेयर मिल रहा है। मतलब एफर्ट्स ये ज्यादा भी लगाएगी तो इसकी सैलरी क्या रहने वाली है? वहां पे स्टक रहने वाली है। अगर कंपनी ग्रो करेगी तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट क्या करेगा? ग्रो करेगा। पर इसकी तो सैलरी नहीं ना ग्रो कर रही है। आप मेरी बात समझ रहे हो? एफर्ट्स मैनेजर लगा रहा है लेकिन प्रॉफिट का मार्जिन किसका बढ़ रहा है? शेयर होल्डर्स का। इसीलिए बोला गया है इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट। समझ आ गई ये चीज? हाँ तो बच्चे अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, जहां पे क्या बोला गया है? न्यूमरस रेगुलेशंस। देखो क्या होता है, जो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है ना, कंपनी के अंदर क्या होता है, आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं, पूरी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, एमओए, एओए, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको क्या करने पड़ते हैं? रजिस्ट्रार के पास क्या करने पड़ते हैं? सबमिट करने पड़ते हैं। और इन केस वो डॉक्यूमेंट्स को अगर आप नहीं दोगे, वो फॉर्मेलिटीज को आप नहीं पूरी करोगे, तो आपके ऊपर क्या चार्ज की जाती हैं? पेनल्टीज क्या की जाती हैं? चार्ज की जाती हैं। तो वही चीज बोली गई है कि अब जब आप एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को ओपन कर रहे हो तो वहां पर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रजिस्ट्रार के पास क्या करने पड़ेंगे? सबमिट करने पड़ेंगे। हर साल एक कंपनी को अपनी एनुअल रिपोर्ट देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है? एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट का मतलब क्या हो गया कि हमारी साल में क्या परफॉर्मेंस थी, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सारी चीजें मार्केट में क्या करनी पड़ती है? पब्लिश करनी पड़ती है। तो बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो एक कंपनी को क्या करने पड़ते हैं? फॉलो करने पड़ते हैं। हाँ तो बच्चे अब हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है? डिले इन डिसीजन। क्या बोला गया डिले इन डिसीजन में? कि अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी में कोई भी डिसीजन लिया जाता है, वो डिसीजन ऐसे नहीं लिया जाता। सबसे पहले बोर्ड ऑफ मीटिंग बैठती है। क्या बैठती है? बोर्ड ऑफ मीटिंग बैठती है। उस मीटिंग के अंदर सभी के साथ सलाह मशवरा करके एक डिसीजन को जो है वो लिया जाता है, जिसके कारण कई बार एक डिसीजन को लेने में बहुत ज्यादा क्या लग जाता है? समय लग जाता है। मैंने क्या बोला कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में अगर कोई डिसीजन लेना है तो डिसीजन लेने के लिए सबसे पहले क्या बिठानी पड़ती है? बोर्ड ऑफ मीटिंग बिठानी पड़ती है। उसके अंदर सभी के साथ सलाह मशवरा करने के बाद फिर जाकर क्या किया जाता है? एक डिसीजन जो है वो लिया जाता है, जिसके कारण कई बार बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? डिले हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा डिले हो जाता है। नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंटरेस्ट। सीधी सी बात है भाई, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन जहां पे ग्रुप ऑफ पर्संस काम कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं, उनके सोचने का नजरिया अलग है, उनका काम करने का नजरिया अलग है, तो ऑटोमेटिकली वहां पर क्या चांसेस रहते हैं कि उनकी कई बार ओपिनियंस आपस में मैच नहीं करेंगे और उनके बीच में क्या हो सकती है? कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। ये चीज किसमें बोली गई है? सिक्स्थ वाले पॉइंट में बोली गई है। आशा करता हूं कि आपको 6 के 6 पॉइंट समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।